नमस्कार। इस वीडियो में हम होलिका दहन और शक्ति साधना में होलिका दहन की रात्रि के महत्व के बारे में बात करेंगे। होली का उत्सव रहस्यपूर्ण है। इसमें होलिका है, ढूंढा है, प्रहलाद और स्मर शांति तो है ही, पर इसके अलावा इस दिन नवान्नेष्टि यज्ञ भी संपन्न होता है। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होता है और इसका मुख्य संबंध होलिका के दहन और भक्त प्रहलाद के रक्षण से है। आप इमेजिन करिए एक ऐसा यज्ञ, एक ऐसी अग्नि जिसमें नकारात्मकता एकदम जल जाती है और सकारात्मक का बाल भी बांका नहीं होता है, तो उस अग्नि का उस दिन का कितना ज़्यादा प्रभाव होगा, कितनी ज़्यादा शक्तिशाली वो रात्रि है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहा गया है कि जिस तरह श्रावणी को ऋषि पूजन किया जाता है, विजयदशमी को हम माँ का पूजन करते हैं, देवी पूजन करते हैं, और दिवाली को हम लक्ष्मी पूजन करते हैं और फिर हम भोजन करते हैं, उसी तरह से जो होलिका का व्रत करते हैं, जो होलिका के दिन सुबह संकल्प लेकर पूरे दिन व्रत रखते हैं, वो होलिका की ज्वाला को देखकर ही उसके बाद भोजन करते हैं। होलिका की रात को हर तरह की शक्तियों के पर्सपेक्टिव में बहुत ही जागृत या बहुत ही एक्टिवेटेड माना जाता है। हर तरह की शक्तियों का एक तरीके से आप देखें तो प्रेवलेंट होती हैं आपके एनवायरनमेंट में, बहुत ईजिली अप्रोचेबल होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी और नेगेटिव एनर्जीज भी। और कहा जाता है कि मंत्र सिद्धि, मंत्र प्रैक्टिसेस के लिए इस रात की महान महिमा है। होलिका की रात बड़ी होली से पहले की रात होती है। देखिए, होली 2 दिन आप लोग प्रोमिनेंटली 2 दिन मनाते हैं, छोटी होली और बड़ी होली। छोटी होली में आप होलिका जलाते हैं रात में और बड़ी होली में आप रंग से खेलते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में ये जो छोटी होली होती है जिसमें आप शाम को होलिका जलाते हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मंत्र प्रैक्टिसेस के लिए, स्पेशली अगर आप अपने घर का रक्षण करना चाहते हैं, आप कवच को सिद्ध करना चाहते हैं, आप नेगेटिविटी को अपने घर से निकालना चाहते हैं, इनफैक्ट जब जैसे आप लोग बोलते हैं कि नज़र उतारना, तो नज़र इस दिन होलिका की रात को सभी घर के सदस्यों की नज़र उतार के, आप अपने घर की भी नज़र उतार के उसको होलिका की अग्नि में दहन कर सकते हैं। तो छोटी होली की जो रात होती है वो होलिका की रात होती है। मंत्र सिद्धि में हम जानते हैं कि 4 रात्रियों का विशेष महत्व है और वो सब हैं दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात, जन्माष्टमी की रात और होलिका दहन की रात। होलिका रात्रि में दैवीय ऊर्जाएं बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत प्रिवेलेंट होती हैं और कम समय में ही चालीसा, मंत्रों, कवच, जिस किसी का भी आप एक्टिवेशन करना चाहें या उनको थोड़ा जागृत करना चाहिए, उनको सिद्ध करने की कोशिश करना चाहें, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, उनकी सिद्धि हो जाती है। और सिद्धि के लक्षण क्या है, इसको ऑलरेडी हमने एक वीडियो में कवर किया है जिसमें हमने रुद्र यामल तंत्र से स्पेसिफिकली सारे पॉइंट्स लेके एक्सप्लेन किया है कि मंत्र सिद्धि जब होती है तो उसके क्या रिजल्ट्स, कैसे पता चलता है कि आपकी मंत्र सिद्धि हो रही है या एटलीस्ट आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। होलिका रात्रि को शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है और एक जो सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर शाबर मंत्र है वो है हमारा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब शाबर मंत्र हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए या जस्ट फॉर जनरल वेल बीइंग अपने आप को, अपने इष्ट, अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं, आप उनके और भी निकट पहुंचना चाहते हैं, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो होलिका की रात इज़ अ वेरी गुड रात जब आप बैठ के हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर सकते हैं और इसको अपने लिए एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। होलिका की रात में होलिका के अग्नि में निकारी उतारा, ये सब करने का भी बहुत प्रावधान है। बेसिकली इसमें क्या होता है, घर परिवार के, जैसे कि हमने बात की थी कि घर परिवार के सदस्यों की नज़र उतारते हैं और फिर उसको हम होलिका की अग्नि में डाल देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि होलिका की यज्ञ अग्नि बड़े से बड़े तंत्र, मंत्र, नेगेटिविटी को ख़त्म करने में सक्षम होती है। आप इसको वहीं से लीजिए कि कैसे होलिका जो राक्षसी थी, जिसको वरदान था कि वो उसको अग्नि नहीं जला सकती है, लेकिन थी तो वो नेगेटिव ही ना, थी तो वो नेगेटिव साइड में थी। और फिर एक तरफ भक्त प्रहलाद थे, छोटे से बच्चे थे, सिर्फ उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी, उनके पास सिर्फ भक्ति थी, अपने भगवान के लिए महान भक्ति, उसी के भरोसे वो वहाँ पे बैठ गए। होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कैसे भगवान नरसिंह आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप राक्षस को मारा। ये पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ यही बताती है कि अगर आपकी पूरी श्रद्धा, आपका पूरा विश्वास अपने भगवान पे है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चैलेंजेस आते रहेंगे, भक्त प्रहलाद पर भी आए,
लेकिन आप बिल्कुल फोकस होके अपने इष्ट में लगे रहिए। और उसके साथ साथ लेकिन कभी किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि ये सब आपको डिग्रेड करेंगी चीज़ें, आपको नीचे ढकेलेंगी। आपको अपने आप को ऊपर उठाना है। और होलिका की जो रात होती है, ये अगर आप किसी का कुछ नहीं बुरा कर रहे हो लेकिन आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, लोग आपके साथ कुछ बुरा करते ही जाते हैं, बोलते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, कुछ कुछ होता रहता है, तो होलिका की रात्रि जो होती है वो इन सब नेगेटिविटी को वार्ड ऑफ लाइक इन सब नेगेटिविटी को हटाने के लिए बहुत 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 पावरफुल रात होती है। आप बस कोई कवच, कोई अनुष्ठान करिए, कोई कवच सिद्ध करिए, हनुमान चालीसा सिद्ध करिए, बजरंग बाण सिद्ध करिए, माँ कालिका के बहुत सारे शाबर मंत्र हैं। आपको शाबर मंत्र नहीं करना है, आप उनके कवच का अनुष्ठान करिए। कोई भी कवच लीजिए, आप हर कोई कवच कर सकता है, कवच का पाठ कर सकता है। आप उनका अनुष्ठान करिए और फिर मन में ये संकल्प लेके करिए कि भगवान, मैं ये अनुष्ठान इस निमित्त हेतु कर रहा हूँ, मुझे सब तरह की नेगेटिविटी, सब तरह के नज़र, सब तरह के दोषों से बचाओ। भगवान, तुम कुछ ऐसा करो कि मैं कभी कुछ गलत ना करूं, लेकिन जो मेरे साथ गलत करना चाहें वो भी ना कर पाए। मुझे रक्षण दो, मुझे अपना साथ दो, मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के रास्ते पे चलूं। आप ऐसा सोच करके कोई अनुष्ठान शुरू करिए। और होलिका की रात्रि ऐसी रात्रि होती है, अगर आपने निष्पाप मन से बिल्कुल यम नियम का पालन करते हुए, यम नियम को तो आप अपने जीवन का अंग बनाइए, यम नियम का पालन करते हुए अगर आप ये अनुष्ठान करते हैं तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको कम से कम इतना रक्षण आपको मिल जाएगा कि कुछ भी होगा तो भगवान आपके साथ खड़े होंगे, जो भी आपके इष्ट हो। किसी भी भगवान के लिए, आप किसी भी भगवान के निमित्त आप कोई भी छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि होलिका की रात्रि जो होती है वो तंत्र मंत्र की बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अद्भुत रात होती है। अब नज़र उतारना क्या है? नज़र उतारना एक तरीके से तांत्रिक प्रक्रिया ही तो है। आप नज़र उतार रहे हो, आप कुछ एक चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, आप नमक ले रहे हो, आप सरसों के बीज ले रहे हो, आप प्याज के छिलके ले रहे हो, आप चोकर ले रहे हो, लाल मिर्च ले रहे हो, फिर आप उसको घुमा के सबके ऊपर से आप उसको आग में जला रहे हो। ये सब क्या है? ये सब एक तरीके के टोटके और तंत्र ही हैं और कुछ नहीं है, छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। और स्पेशली अगर जो आदमी इसको कर रहा है उसकी इंटेंट बहुत अच्छी है, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान है, ना वो कभी किसी का बुरा चाहता है ना सोचता है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो वो अपना रक्षण करना चाहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब जो उपाय होते हैं ये काम में ना आए। लेकिन जैसा कि हमने भगवान शिव के वीडियो में देखा था, जैसा कि भगवान शिव पुराण में स्वयं बोलते हैं कि ये जो यज्ञ, जप, तंत्र मंत्र, ये सब जो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक मुझे बहुत अच्छे से समझा नहीं है। जब आप भगवान को बहुत अच्छे से समझ जाते हो, वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके अंदर हैं, आपके भीतर हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। लेकिन चूंकि आप मानव हैं, आप मनुष्य हैं, आपका कार्मिक बैलेंस अभी क्लिंस नहीं हुआ है, इस जीवन में भी आप अपना एक कार्मिक बैलेंस बना रहे हैं, तो ये सब भोगने के लिए तो आपको चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में आते ही रहेंगे। इसीलिए ये छोटे छोटे उपाय जो हैं, तंत्र मंत्र, जप, ध्यान, यज्ञ, ये सब आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ऊपर का स्तर है बस उससे एक स्तर नीचे यही है, जिसमें आप भक्ति करते हैं, जिसमें आप तंत्र मंत्र करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं अपने भागवत में? भगवान श्री कृष्ण भी तो भागवत में यही बोलते हैं ना कि जो मुझे, मेरे हृदय ग्रंथि को जल्दी से जल्दी खोलना और समझना चाहता है, उसको भक्ति के साथ साथ तंत्र का भी सहारा लेना चाहिए। और ये सब जो हमारी रात्रियां हैं, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली की रात, होलिका की रात, ये तंत्र मंत्र के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रात्रियां होती हैं। तो इनको आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट तो किसी भी दिन के किसी भी पल को नहीं करना चाहिए। हर समय कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा सीखिए। और मेडिटेशन, जप, ध्यान ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक बहुत फास्ट वे है, बहुत तीव्र तरीका है आपको आपके इष्ट के पास पहुंचाने का। अब बात करते हैं कि कौन से समय हम
अपनी सिद्धि मंत्र की सिद्धि करें होलिका की रात्रि को। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि होलिका की अगर आपको मेडिटेशन करनी है, प्रैक्टिसेस करनी है, तो ये आप फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को करिए, जब पूर्णिमा पूरी आ चुकी है। और इसमें रात में साधना करने का ज़्यादा महत्व है। तो इसका जो समय होता है, इसमें हम 2 समय की बात करेंगे। एक होता है होलिका दहन का मुहूर्त, जो आप होलिका जलाने जा रहे हो, उसका मुहूर्त, और दूसरा मंत्रों की सिद्धि का समय क्या होता है। ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट समय हैं और इनको निर्धारित समय पर ही करना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए। होलिका दहन को एक बहुत ही शुभ और एक बहुत ही पावरफुल यज्ञ समझना चाहिए। ये कोई मौज मस्ती करने का, बॉनफायर या हल्ला गुल्ला मचाने का या मस्ती करने का, डांस करने का, और उसके होलिका दहन जहाँ हो रहा है आपका, उसके आसपास कुछ भी बैठ के खाने पीने का, उस तरह का समय नहीं होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल यज्ञ है। होलिका दहन अगर सही से किया जाए तो ये जो यज्ञ होता है, ये जो अग्नि होती है, इसकी जो राख होती है, ये इतनी ज़्यादा अपने आप में पावरफुल होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि या तो आप बिना समझे आप वहाँ जाके सिर्फ ये सोच के कि हम जा रहे हैं सोशलाइज करने के लिए, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, हम आग तापेंगे, आई मीन दैट इज़ दीज आर द थिंग्स विच शुड नेवर हैपन। आप पूरे यज्ञ की गरिमा को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए, उसके पीछे के कारण को, कि कैसे होलिका अग्नि में होलिका जल गई थी पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। छोटे से बच्चे जो अपनी भक्ति और अपनी भक्ति की शक्ति को लेके बैठे थे, इतनी थी कि भगवान नरसिंह को खुद आना पड़ा। कितने शक्तिशाली हैं भगवान नरसिंह, इसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको इनफैक्ट होलिका की रात में, चूँकि उसी समय भगवान नरसिंह का भी प्राकट्य हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप भगवान नरसिंह के कवच को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप उनके कवच का अनुष्ठान करिए, भगवती कालिका के कवच का अनुष्ठान करिए। प्रोटेक्शन के लिए ये रात्रि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो 2 समय होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और होलिका जब आप जलाते हैं, जब आप जलाना, उसमें अग्नि प्रज्वलित करना जब शुरू करते हैं, तो वो समय जो होता है उसको आपको बहुत ध्यान से पूरे कैलकुलेशंस करके ही पंचांग के हिसाब से आपको निकालना चाहिए। इन शॉर्ट बोला गया है कि होलिका के दहन में पूर्व विद्या प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वह 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेनी चाहिए। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख की घड़ी त्याग कर प्रदोष में दहन करना चाहिए। कहा गया है कि भद्रा में होलिका दहन करने से जन समूह का नाश हो जाता है, और ये सब आपको पुराणों में मिल जाएगा। सब मैं पुराणों से, व्रत परिचय, इन सब ग्रंथों से ले रही हूँ जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा और दिन में, इन 4 समय में कभी भी होलिका को जलाना नहीं चाहिए। और यदि कुयोगवश जला भी दी जाती है तो कहते हैं वहाँ के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पातों से 1 वर्ष में ही हीन हो जाते हैं। तो ये डराने के लिए यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ये इस बात के लिए बताया जा रहा है कि अगर आपके घर के आसपास होलिका दहन होती है, देखिए मंदिरों में तो पंडित लोग, पुजारी लोग खुद ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि सही मुहूर्त क्या है होलिका दहन का। लेकिन अगर आपके घर के आसपास होलिका दहन हो रही है तो इस बात का ध्यान रखिए कि होलिका दहन का एक मुहूर्त होता है और उसको उसी मुहूर्त में करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट की भी आकांक्षा रहती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मुहूर्त को सही तरीके से पंचांग देखकर या पंडित जी से पूछ कर निकलवाएं और उसी समय होलिका दहन की शुरुआत करें। अब हम बात करते हैं कि होलिका की रात को मंत्र साधना का समय क्या होता है। मंत्र साधना आपको कब करनी चाहिए? फिर से होलिका की जो मंत्र साधना होती है वो होली, बड़ी होली वाले दिन नहीं, वो छोटी होली वाले दिन की रात से शुरू की जाती है। और समय आपका होना चाहिए, आप 9 बजे से बैठिए और रात के 3 बजे तक आप अपनी साधना करिए। आपके पास अगर 9 बजे से 3 बजे तक का समय नहीं है तो आप 9 से 10 कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि 10 साढ़े 10 बजे तक बैठ जाएं और कम से कम 1:30-2 बजे तक कम से कम करें। लेकिन अगर आप 9 बजे से शुरू करके रात को 3 बजे तक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप पूरी रात कर सकते हैं तो आप पूरी रात करिए साधना। आप
डिसाइड कर लीजिए आपको क्या क्या करना है और जस्ट बैठ के आप अपना ध्यान लगाइए, पूरी रात साधना करिए और कोशिश करिए कि प्रोटेक्टिव मंत्रों का, प्रोटेक्टिव कवच वगैरह का आप अनुष्ठान ज़्यादा करें। भगवान से कुछ मांगिए मत, निष्काम साधना करिए इस दिन, या सिर्फ ये बोलकर करिए कि भगवान मेरा, मेरे परिवार का भीतर और बाहर सभी तरह के शत्रुओं से रक्षण करो। भीतर के शत्रु हमारे क्या होते हैं? हमारा अहंकार, जो कुछ भी गलतियां हम करने लग जाते हैं, दिखावा, लालच, क्रोध, दूसरों की बुराई में लगे रहना, छल कपट, ये सब जो हैं ये हमारे भीतर के शत्रु हैं। बाहर के शत्रु क्या हैं? जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, जो जस्ट फॉर सम रीज़न दे जस्ट डोंट लाइक अस। चाहे हम उनके साथ हमने कुछ किया हो ना किया हो, हम अपने घर में बैठे हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, बट दे जस्ट डोंट लाइक इट। तो ये एक नेगेटिविटी है, भीतर बाहर के शत्रु हमारे, दोनों से आपको अपना रक्षण चाहिए। आपको देखिए, हमेशा याद रखिए, आपको अपने आप को एलिवेट करना है। आपको अपने आप को डिग्रेड करके नीचे नहीं जाना है, चाहे कोई कुछ भी करे आपके साथ। आप अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहा है, ये आप भगवान पे छोड़िए कि भगवान उसके लिए क्या सोच के रखे हैं, क्या सोच के बैठे हैं। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो आसपास का पूरा इकोसिस्टम है, ये कर्म प्रधान है। आप जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड इट अप्लाइज फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई अगर आपके साथ बुरा करेगा तो उसको अच्छा मिलेगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको भी उसका फल मिलेगा। डजेंट मैटर कि वो लोग बैठ के सारा दिन पूजा पाठ करें। अगर आप सारा दिन बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो पर आपके दिन का एक मेजर पार्ट जो है वो कुछ गलत करने में जा रहा है, तो जो आपका पूजा पाठ है वो खाली उसको नेगेट करने में चला जा रहा है। एंड देयर विल बी अ पॉइंट, अगर आपके नेगेटिव कर्मास, आपके नेगेटिव थॉट्स अगर आपके पूजा पाठ से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी पूजा पाठ का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप कम से कम इस चीज़ में मत उलझिए कि आप डिसाइड करें कि किसके साथ क्या होना चाहिए। होलिका की रात नेगेटिविटी को हटाने की रात है। होलिका जल गई थी जो नेगेटिविटी की प्रतीक थी, प्रहलाद बचे रहे जो पॉजिटिविटी और भक्ति के प्रतीक थे। आपको उसी को अपना एग्जाम्पल बना के अपने आप को एलिवेट करना है। आप भगवान से ये बोलिए, मुझे मेरे भीतर और मेरे बाहर के शत्रुओं से रक्षा दो। दिस इज़ नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन दैट। और बैठ के अपना 6-7 घंटा बैठ के रात में अपना ध्यान करिए, कवच सिद्ध करिए, कोई आपको गुरु से मंत्र मिला है आप उसको करिए, पर इस समय को बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिए। टोने टोट के छोटे छोटे उपाय सब बहुत होते हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल रेमेडी होती है वो होती है बैठ के जब आप ध्यान लगाते हैं अपने इष्ट की शक्तियों पर, उनकी ऊर्जाओं पर, उनकी एनर्जीज़ पर। मन में ये प्रण लेके कि भगवान मुझे कुछ गलत नहीं करना है, पर मेरे साथ भी गलत मत होने दो। मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं कुछ कर सकूं, कि मैं लोगों को सर्व कर सकूं, और मुझे अपना प्रोटेक्शन दो। बस आप ये सब मांगिए भगवान से। खुद जज बन के ये मत डिसाइड करना शुरू करिए कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो अब इसके साथ भी ये हो। दैट इज़ अ वेरी 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 नेगेटिव थॉट, और ये आपको डिग्रेड करना शुरू करेगा। आप अपने आप को एलिवेट करिए, इन्फ्लुएंस मत हो जाइए लोगों से। हम अपने भीतर हम सब जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, बस हमको सही को पकड़ के अपने इष्ट के पास और पास और पास पहुँचना है। सब कुछ उनके हाथ छोड़ दीजिए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, और फिर देखिए क्या क्या चमत्कार होते हैं। सब कुछ होगा आपके साथ, अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन उन लोगों के साथ रहिए जो सकारात्मक हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो आपको ऊपर उठा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकली किस तरह के मंत्र या कवच या स्रोत को सिद्ध करें। तो हमने बात की थी श्यावर मंत्र करना चाहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस समय की जाती हैं। होलिका की रात को श्यावर मंत्रों के लिए बाय डिफ़ॉल्ट बहुत एक्टिवेटेड, बहुत जागृत माना जाता है, और कहते हैं बहुत जल्दी फलदायी भी हो जाते हैं। श्यावर मंत्र देखिए एनीवे बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको होलिका की रात में बैठ के करेंगे तो वो और भी जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा श्यावर मंत्र नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक श्यावर मंत्र हैं जो मैंने अपने जीवन में बहुत किए हैं, बचपन से किए हैं।
अब तो 40 साल हो गए हैं करती चली आ रही हूँ, तो मैं उनके बारे में बहुत पॉजिटिवली बोल सकती हूँ। और उनमें से 2 वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण। इन दोनों को पकड़ लीजिए, ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ कल्याण करेंगे। देयर इज़ नो डिनाइंग इन दैट, देयर इज़ नो डाउट इन दैट कि अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं, बजरंग बाण को सिद्ध कर लेते हैं, और कोई शक संशय अपने मन में ना लाने दीजिए कि बजरंग बाण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं ये सब चीज़ें। बचपन में रेडियो पे शुरू हो जाता था सुबह होते ही, हम लोग तब से कर रहे हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हर कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष, लेकिन होलिका की रात में आप करेंगे तो ये और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे आपके लिए, और ये इमेंसली पावरफुल और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इनको ज़रूर करिए। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी शाबर मंत्रों की बहुत बड़ाई की है, और ये भी सही है कि शाबर मंत्र जो ज़्यादातर होते हैं सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए की जाते हैं। तो जैसे अब देखिए मंत्र किस तरह के होते हैं, आपके वैदिक मंत्र होते हैं, फिर पौराणिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र होते हैं, हर जगह से मंत्र आ रहे हैं। लेकिन हर जगह आप उसको पॉजिटिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो या नेगेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ करने से बचिए, उसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ करिए। कभी हम अभी तंत्र वगैरह पे बात करेंगे तो हम इस सब पे बात करेंगे कि कैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सब चीज़ें जो होती हैं, देयर आर मंत्र फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत अद्भुत अलग अलग तरह के मंत्र हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ मंत्रों को यूज़ कर रहे हैं पौष्टिक कारणों के लिए, अपने आप को भगवान के और निकट पहुंचाने के लिए। आप मंत्रों को छोटे छोटे शूद्र कारणों के लिए मत उपयोग करिए, मत यूज़ करिए कि जिसमें कि इसका ये हो जाए या उसका वो हो जाए, या मैं इसका सम्मोहन कर लूँ, मैं उसको वशीकरण कर लूँ। क्यों कर लीजिए आप अपने आप को, आप अपना ऑरा बढ़ाइए कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, और जो आपके लिए नहीं है फिर उसके पीछे मत पड़िए। ये बिना मतलब के वशीकरण, सम्मोहन, ये सब होलिका की रात्रि में बहुत होता है, क्योंकि कि इसको हम वशीकरण कर लेंगे, इसका हम सम्मोहन कर लेंगे। बट इन सब चीज़ों से हटिए। जहाँ आप ये सब चीज़ों में लगेंगे ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका भी अहित होना शुरू होगा। आप अपना ऑरा इतना बढ़ाइए, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए, आप अपने आप को इतना ऊंचाई पे लेके चले जाइए कि आपको इन सब से फ़र्क ही ना पड़े कि आपको किसी का वशीकरण क्यों करना पड़ रहा है। आप अपने काम से काम रखिए, अपने मतलब से मतलब रखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। तो ये सब चीज़ें करिए। तंत्र मंत्र के जो ये सब पार्ट हैं, इन सब से इन्फ्लुएंस्ड मत होइए, इनको एक तरफ ही रहने दीजिए। अगर आप लग के अपने इष्ट के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई ना कोई मंत्र अनुष्ठान जप तप में लगे रहेंगे, धीरे धीरे वो खुद आपका जीवन ऐसा बना देंगे कि आपको उसके बाद एक अद्भुत शांति मिलेगी। आप वो वीडियो देखिएगा जिसमें लिखा है मंत्र सिद्धि के लक्षण, उसमें पहला लक्षण ही यही है कि आपको एक बहुत ही ब्लिस्ड स्टेट मिल जाती है। थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि एक बहुत अमीर आदमी है जिसके चारों तरफ दोस्त ही दोस्त हैं, वो अपने मैंशन में बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है। एट द सेम टाइम एक साधु है गंगा जी के किनारे किसी बहुत ही सुंदर पहाड़ी जगह पे बैठा हुआ है, अपने ध्यान में लीन। दोनों अपनी अपनी जगह खुश है ना। ऐसी स्थिति होती है। खुशी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। हैप्पीनेस, पीस, ये सब बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। आपको किस चीज़ से मिल जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने इष्ट की तरफ लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, वो खुद ऐसी स्टेट्स आपके सामने आपके आसपास बना देंगे कि उसके बाद आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट सिंस वी आर इन सोसाइटी, वी आर इन दिस वर्ल्ड, तो हम लोग को मटेरियल सक्सेस भी चाहिए, हम लोग को बहुत सारे साधन भी चाहिए जिससे हमारी लाइफ इजी हो सके। तो वो सब भी आपके पास अपने आप आती जाएगी, अनलेस कि आप बिल्कुल ही सन्यासी बन गए हो और आपने सब छोड़ दिया और आप पहुंच गए हिमालय पे। सो दैट इज़ वन थिंग, बट द फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क फॉर इज़ प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर होम, भीतर और बाहर सब तरह के शत्रुओं से। और फिर उसके अलावा देयर इज़ अनदर क्लास जिसमें नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। आई मीन ह्यूमंस हैं, हमारे भीतर के शत्रु हैं, बट देन देयर आर नेगेटिव एंटिटीज़ टू, एंड वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव एंटिटीज़ आर ऑल अराउंड अस।
वी लाइक टू थिंक कि नहीं सिर्फ ह्यूमंस हैं, बट आप सोचिए, इज़ इट पॉसिबल? वी डोंट नो सो मेनी थिंग्स अबाउट आवर यूनिवर्स। तो किस तरह के नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं हमको। हनुमान जी, भैरव बाबा, भगवती कालिका, नरसिंह भगवान, ये सब जो डेटीज़ हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद एनी ऑफ दीज। सो होलिका की रात की जो साधना होती है, इस पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नज़र उतारना, घर की नज़र उतारना, घर के सभी सदस्यों की नज़र उतारना। आप खुद उन लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए अनुष्ठान कर सकते हो जो आपके आसपास अभी नहीं हैं। आप मन से उनके लिए अनुष्ठान करके फिर उनकी नज़र उतार के आप होलिका की अग्नि में उसको दहन कर सकते हो। तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए ये रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कवच वगैरह का अनुष्ठान किया जाता है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण। बट इसके अलावा आप हनुमान जी की बहुत सारी एक्चुअली मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी का पंजर है, हनुमान जंजीरा है। ये सब हम लोग बचपन में बहुत सुना करते थे, सब रेडियो पे बहुत ब्रॉडकास्ट होते थे। सुबह शुरू होते ही ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती थी। तब मोबाइल्स नहीं थे, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो इट वाज़ वेरी पीसफुल और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिर होलिका की रात में भगवान के अस्त्र और शस्त्र को सिद्ध करने का भी विधान होता है। जैसे भगवती कालिका की खड्ग है, उसको सिद्ध करने का विधान होता है। हनुमान जी की गदा को सिद्ध करने का विधान होता है। त्रिशूल को सिद्ध करने का विधान होता है देवी देवताओं के। तो ये सब, बट अगर आप देखेंगे तो दिस ऑल फॉल्स इन द क्लास ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें आप प्रोटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। बट सबके छोटे छोटे अनुष्ठान होते हैं जो आप होलिका की रात में कर सकते हैं। फिर कीलन मंत्र होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। आसन बांधने का मंत्र होता है जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं। चंडी कवच हमने बात की थी, कामाख्या कवच, भगवान नरसिंह का कवच, क्योंकि नरसिंह भगवान की तो एनर्जीज अपने आप में बहुत प्रेवलेंट हैं उस दिन, राइट। महाभैरव कवच, भगवती प्रत्यंगिरा कवच। भगवती प्रत्यंगिरा के बारे में तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ। इनफैक्ट अभी उनसे रिलेटेड एक इतना सुंदर और इतना पावरफुल एक्सपीरियंस हुआ था, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इनफैक्ट कोशिश करती हूँ कि मैं उन मंत्रों के बारे में, उन अनुष्ठान के बारे में और उन देवी देवताओं के बारे में बात करूँ जिनकी प्रैक्टिसेस मैंने की हैं, जो अपने आप मेरी लाइफ में आए हैं, जिनके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ। बिकॉज दिस इंक्लूड्स माई नॉलेज फ्रॉम ऑल द स्क्रिप्चर्स अलॉन्ग विद माई ओन एक्सपीरियंसेस, जो कि मैं अच्छे से बता सकती हूँ। तो अभी भगवती प्रत्यंगिरा कौन है? भगवती प्रत्यंगिरा के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत ही उग्र शक्ति हैं। उग्र मतलब बुरी नहीं होता है, उग्र मतलब होता है कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत तीव्र उनका प्रभाव होता है, और उनके बारे में कहा जाता है। और देखिए, सारी जो शक्तियाँ हैं वो आदि पराशक्ति से ही आ रही हैं। भगवती दुर्गा से आ रही हैं, भगवती पार्वती से आ रही हैं। सब बेसिकली अल्टीमेटली सब मर्ज हो जाती हैं आदि पराशक्ति में, माँ आदि पराशक्ति में। लेकिन जब हम नीचे आना शुरू करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स देखना शुरू करते हैं, तो फॉर स्पेसिफिक रीज़न, फॉर अ स्पेसिफिक कॉज, ये सारे फॉर्म्स डिराइव किए गए हैं मेन एनर्जी सोर्स से, राइट। तो भगवती प्रत्यंगिरा का जो है अब उग्र शक्ति हैं, और उनके बारे में बोला जाता है कि किसी भी तरह का अगर आप पे अभिचार किया जा रहा है, आपके शत्रु बहुत हैं, बहुत प्रबल हैं, आपके ऊपर बहुत नेगेटिविटी आपके चारों तरफ है, अटैक्स बहुत हो रहे हैं, तो भगवती प्रत्यंगिरा क्या करती हैं, ये आपको रक्षण तो देती ही हैं, उसके साथ साथ अगर कोई भी शत्रु, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई एंटिटी हो, कोई भी हो, तो वो उसके उस अटैक को मल्टीप्लाई करके चौगुना तिगुना जितना भी करना हो, जिस भी हिसाब से करना हो, भगवती उस अटैक को वापस उन सभी लोगों पे भेज देती हैं। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ जो आपके ऊपर, आपके लिए गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, चाहे वो एंटिटी हो कोई, चाहे वो कोई मनुष्य हो, या चाहे आपका कुछ भी किसी भी तरह का शत्रु हो, वो सारी नेगेटिविटी वापस लौटकर उन्हीं पे चली जाती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल। तो मैं उसको बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता दूंगी, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन माय होल एक्सपीरियंस ऑफ महाकुंभ यात्रा, जो 10 दिन की थी, जो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से बन गई। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगा था भगवान जी ने, क्योंकि महादेव ने ही किया ये सब, उन्होंने मुझे एकदम से अमेरिका से उठाया और टुप करके
कुंभ में छोड़ दिया। देयर वाज नो प्लान, कोई दिखाई नहीं दे रहा था रास्ता कि कुछ जाना है क्या नहीं है। इट ऑल हैपेंड ऑल बाय इटसेल्फ, और एकदम इस तरह से हुआ कि अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वी रियली डिड इट लाइक दैट। तो एनीवे, तो भगवती प्रत्यंगिरा का वहाँ पे एक्सपीरियंस ये हुआ था कि जब हमने पहले दिन हम लोगों ने कुंभ स्नान कर लिया था संगम में जाके, फिर दूसरे दिन हम लोग गए थे अयोध्या, और जहाँ पे पहले हम हनुमानगढ़ी बाबा गए और उसके बाद फिर हमने भगवान राम का मंदिर देखा, और उसके बाद फिर हम लोग गए थे नेक्स्ट डे बनारस। तो वहाँ पे हमने बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। एंड नाउ इमेजिन दिस इज़ ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग कुंभ, महाकुंभ, जिसमें ऑलरेडी इतनी भीड़ है। तो मैं जो डिटेल्स हैं वो तो मैं बाद में शेयर करूँगी, बट बेसिकली भगवान बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने देखी एक लाइन है जो भगवती माँ विशालाक्षी मंदिर में जा रही है, और हम उस लाइन में लग गए। अब ऐसा बोला जाता है कि जब कभी आप मंदिर जाओ, स्पेशली अगर आप शक्तिपीठ जा रहे हो, आप ज्योतिर्लिंग जा रहे हो, जो इतने पावरफुल मंदिर हैं, पावरफुल प्लेसेस हैं, तो आपको वहाँ पे मंत्र जप करना चाहिए। पर उस समय इतनी भीड़ थी, इतना कोलाहल आसपास था, इतना हड़बड़ तड़बड़ सब मचा हुआ था कि मुझे लगा नहीं, कि मुझे याद नहीं रहा कि मुझे कोई मंत्र का जप करना चाहिए। पर समथिंग हैपेंड, एक्चुअली स्टार्टेड विद अ डिस्प्यूट एक्चुअली, कि जैसे लाइन में बीच में लोग लगना शुरू होते हैं एंड ऑल दैट। तो कोई तो हुआ, और मैं अपनी फ्रेंड के बूढ़े पापा जो थे उनको असिस्ट कर रही थी, मेरी फ्रेंड जो थी वो अपनी मम्मी को असिस्ट कर रही थी। सो मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये इस तरह से बीच में आके इस तरह से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी नहीं देख रहे हैं कि बूढ़े हैं, कोई वो बैठे हुए हैं, तो उनको उठने का समय दो, वेट करो, अपनी लाइन में लगे रहो। तो आई थिंक इट स्टार्टेड विद सेइंग सम प्रोटेस्ट कि डोंट डू दिस थिंग्स। तो उसके बाद सब शांत हो गया था। लेकिन फिर कुछ होता है कुछ लोगों को कि कोई एक उसमें एक आदमी थे जिनको आके कुछ बोलना था, उन्होंने बोला। नाउ द प्रॉब्लम विद मी इज़ कि जब कोई आदमी आके औरतों के बीच में घुस के कुछ बोलने की कोशिश करते हैं उनको, आई जस्ट डोंट लाइक इट। दैट टाइम मैं बिल्कुल चंडी बन जाती हूँ, मैं बिल्कुल, आई एम वेरी वोकल अबाउट थिंग्स देन, आई कैन इवन फाइट देयर राइट देन राइट देयर। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई गाली गलौज दे के बात करता है या कोई अभद्र भाषा में बात करता है, और स्पेशली अगर कोई आदमी किसी औरत को या किसी बच्ची को या किसी लड़की को ये सब कर रहा हो, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दैट। तो मैंने उनको मना तो किया ही, बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो हाउ एंड वाई भगवती प्रत्यंगिरा का मंत्र जिसका मैंने अनुष्ठान किया था पहले, वो अपने आप मेरे दिमाग में आया, एंड आई स्टार्टेड चैंटिंग इट। आई स्टार्टेड चैंटिंग इट फॉर द गुड maybe 30-40 minutes. I mean, for the whole time I was in the line and we were doing the parikrama and all that for the of the temple. और पूरे टाइम वो मंत्र बेसिकली मेरे दिमाग में, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर मंत्र। अगर आप भगवती प्रत्यंगिरा का मंत्र ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे, एंड इट्स अ प्रोटेक्शन मंत्र कि प्रोटेक्ट करो हमको। So sometimes I don't want to indulge in like a full fighting with people and all that. I start just doing mantra chanting ki just protect me with all these things, with the situation which is getting created around me. So उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मे बी इट वॉज द इंटेंट कि मैं उस पूरे टाइम पे उस शक्तिपीठ पे, इवन दो माँ विशालाक्षी का शक्तिपीठ था वो, लेकिन मे बी इट वॉज डिस्टाइंड कि मैं उस पूरे टाइम पे भगवती प्रत्यंगिरा का मंत्र का फिर से वापस उनका जप करूं। एंड इट हैपेंड फॉर अ गुड 30 to 42, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द टाइम, बट इट हैपेंड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. So that was one mantra, and then the second one was Navarna mantra, because Navarna mantra is very close to my heart. I have been doing it for a very long time now, and I started doing even that also. और फिर उसके बाद मंदिर के अंदर जाके इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस हुए. आई मीन दोज पीपल दे वर स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मी, और आई डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू देम. मेरे को बिल्कुल मन नहीं था कि मैं उनसे बात करूं या कोई झगड़ा, मुझे झगड़ा बहस ये सब अच्छा नहीं लगता है, बट आई वॉन्ट टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड. और आई वॉज जस्ट डूइंग माई मंत्र चैंटिंग. और उसके बाद फिर जैसे ही माँ विशालाक्षी के सामने पहुँचे तो मैंने देखा वहाँ पे तो श्रीयंत्र रखा हुआ है, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. श्रीयंत्र वहाँ पे, उसके ऊपर सिंदूर था. एंड देन मेरी जो प्रैक्टिसेस हैं, मेरी जो हैबिट है, मैंने हमेशा बोला है कि आई जस्ट लाइक डूइंग थिंग्स, गिविंग अवे मनी,
गिविंग अवे मनी इन द सेंस कि मुझे डोनेशन भी करना अच्छा लगता है, वॉलंटियर वर्क भी करना अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम आई लाइक टू गिव मनी इन द टेम्पल्स ऑल्सो। मुझे अच्छा लगता है, मैं जितना भी मेरे हाथ से निकलता है मैं उठा के बस दे देती हूँ। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियरली लिखा है कि दान दक्षिणा ये सब करना चाहिए। And I don't feel bad about it because I work hard to earn money and it's my choice कि मैं कहाँ पे इसको spend करना चाहती हूँ, right? मैं अगर गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहती हूँ but at the same time I want to give that money in temple also, I would do that. और जब हम ऐसा करते हैं we don't know कि what is going to happen, कि हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा. That is the last thought. In fact, that is a thought which never occurred in my mind. All I think is कि I want to give. और मुझे बस लालच अगर थोड़ा रहता है तो ये रहता है कि शायद पंडित जी मुझे टीका लगा देंगे, मुझे कुछ फूल दे देंगे, मुझे मे बी 1 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा मिल जाएगा वहाँ खड़े होके भगवान जी को देखने का. सो मे बी दैट इज़ देयर इन माई सबकॉन्शियस माइंड, बट रिगार्डलेस मैं उठा के बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितना भी मेरे पास है मैं देती रहूँ. समटाइम्स क्या होता है कि आप दे रहे हो तो जैसे एक बार एक शक्तिपीठ में क्या हुआ था, आई डिड द सेम थिंग, बट देन पुजारी जी और भी बहुत सारे पुजारियों को लेके आ गए, इकट्ठा कर लिया उन्होंने और बोला इनको भी सबको दो दक्षिणा. तो मैंने सबको दिया बट फाइनली मेरे पास बचे ही नहीं कुछ. तो फिर मैंने कहा अब तो मेरे पास नहीं है तो अब मैं नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज कैश लिमिटेड होता है, राइट? स्पेशली जब हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं. सो आई डिड द सेम देयर कि वहाँ पे भी जितने भी माँ विशालाक्षी के मंदिर के अंदर जितने भी छोटे 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 थे, फिर वहाँ पे एक पुजारी जी थे जो एक कोने में बैठ के, आप इमेजिन करो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे वो. एंड यू नो माई क्लोजनेस एंड माई लव फॉर दुर्गा सप्तशती. तो वहाँ पे वो दुर्गा सप्तशती के पाठ कर रहे थे. मैंने वहाँ पे भी उनको, उनके सामने एक प्लेट थी, दिया जल रहा था, मैंने उसमें वहाँ पे कुछ दक्षिणा दी. देखिए दिए का धूप जो आप लेते हो कभी भी बिना दक्षिणा के नहीं करना चाहिए. अगर आप धागा बंधवाते हो, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, बिना दक्षिणा के नहीं करना चाहिए. दक्षिणा इज़ अ वेरी पावरफुल वे ऑफ returning back the blessings, not returning back. So it's a very important part of your rituals. दिए की अग्नि लेना, दिए की अग्नि लेना और रक्षा सूत्र बंधवाना, इसको आपको हमेशा दक्षिणा के साथ करना चाहिए. आपको मंदिर में जाएं तो थोड़ा भी आप कुछ भी दक्षिणा दें, आपको वहाँ पे भगवान जी के निमित्त कुछ पैसे चढ़ाने चाहिए हमेशा. यह आपकी श्रद्धा है, यह आपके ऊपर है आप कितना चढ़ाना चाहें. तो मैंने वहाँ पे उनके थाली में कुछ पैसे रखे और मैंने दिया जो था उसकी मैंने ब्लेसिंग्स ली. तो फिर मैं वापस अपनी लाइन में आके खड़ी हो गई और वो मुझे बुला के फिर से बोलते हैं कि बेटा तुमको चंडी पाठ कराना है. और मैंने फिर उनको कहा कि मैंने कहा पंडित जी अभी तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बस 1 दिन ही है और ये शाम की हमारी फ़्लाइट है. और उससे पहले एक्चुअली मैंने काशी में, बनारस में मैंने नवचंडी पाठ कराया था. तो लेकिन मैंने मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहाँ एग्जैक्टली कराया था, पर नवचंडी पाठ मैंने काशी बनारस में पहले कराया था. तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे आपको चंडी पाठ कराना है क्या. मुझे ऐसे लगा जैसे माँ पूछ रही है मेरे से. तो मैंने उनको बताया कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट मैंने मन में सोचा कि मैं फिर से ये चीज़ कराऊंगी, मैं अपने मन में रखूंगी इस तरह से. फिर उसके बाद मैं वापस लाइन में लग गई और वहाँ पे बहुत सारे, अगर आप माँ विशालाक्षी मंदिर गए तो बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े शिवलिंग हैं चारों तरफ. मैं जा के सबको छू के, मुझे अच्छा लगता है छूना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, इस तरह से मैं कर रही थी. और बीच बीच में मेरा नवारण मंत्र का जप, माँ प्रत्यंगिरा का मंत्र का जप अपने आप चलता चला जा रहा था, जो अपने आप शुरू हो गया था. फिर फाइनली जब हम माँ विशालाक्षी के सामने आए तो मैंने फिर से वहाँ पे जो भी दक्षिणा देनी थी दी. फिर वो सबको प्रसाद दे रहे थे, फिर श्रीयंत्र था वहाँ पे सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर अपने आप अब श्रीयंत्र को देखते ही, चूँकि उससे पहले ही, जाने से पहले ही मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने माँ मातंगी और माँ वाराही की बात की थी कि कैसे वो दोनों के दोनों माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साथ उन्होंने युद्ध में कैसे भाग लिया था, कैसे वो माँ के लिए इतना स्ट्रांगली फील करती थी. तो मुझे सिर्फ माँ मातंगी, माँ वाराही और माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान आया और मैं उनके मंत्र करने लग गई. आई डोंट नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, बिकॉज श्रीयंत्र सामने था, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने उनके आशीर्वाद लिए. फिर मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी आप मुझे इनका थोड़ा सा जो इनके ऊपर सिंदूर है वो भी मेरे को लगा दीजिए. उन्होंने बहुत खुशी खुशी लगाया. और फिर उसके बाद
चूँकि मैं दिल खोल के दक्षिणा देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बारे में। मे बी दैट वाज़ द ट्रिगरिंग फैक्टर और व्हाटएवर देयर वाज़। उन्होंने मुझे प्रसाद का तो थैला दिया ही, जिसमें प्रसाद था, सब कुछ चावल और सब कुछ था, और उसके साथ-साथ उसके बाद मैं एक्चुअली चलना मैंने शुरू किया बिकॉज़ बहुत भीड़ थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कुंभ का समय था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग खड़े थे पीछे लाइन में, तो मुझे लगा जल्दी से जल्दी अब मुझे निकलना चाहिए ताकि मैं किसी के रास्ते को ब्लॉक ना करूँ एंड ऑल। तो मैं चलने ही लगी थी कि मेरी फ्रेंड के पापा ने, अंकल ने बोला कि नीतू रुको, अभी कुछ और भी दे रहे हैं तुमको। तो आई वाज़ काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि और क्या हो सकता है। तो मैंने देखा, एंड टू माय सरप्राइज एंड टू माय आई डोंट नो अल्टीमेट हैप्पीनेस, मैंने देखा कि ही वाज पैकिंग पंडित जी जो थे वो एक साड़ी पैक कर रहे थे। तो उन्होंने माँ विशालाक्षी के सामने बहुत सारी, पता नहीं कैसी साड़ियाँ थी वो, लेकिन उनके सामने रखी हुई थी। उनमें से एक साड़ी ली, उसको एक अच्छे से पैकेट में पैक किया, फिर उन्होंने मुझे एक चुनरी उड़ा दी और उन्होंने एक बड़ी सी माला जो माँ विशालाक्षी के उधर ही कहीं थी, उसको उठा के उन्होंने मेरे गले में डाल दिया। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से आई वॉज सो 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 हैप्पी। वो सब कुछ जो एक छोटा सा झगड़ा हुआ था लाइंस की वजह से, फिर मेरा मंत्र जप, फिर हम परिक्रमा कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती को मिलना, चंडी पाठ के लिए बोलना, और फिर उसके बाद भगवती का साड़ी देना, उसमें चूड़ियाँ थी, उसमें चुनरी थी। आई डोंट नो, मेरे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ के घर गई और माँ ने मुझे साड़ी दी, जैसे हम विदाई में देते हैं ना अपनी बेटियों को, दैट्स लाइक दैट। So this is what I'm going to I mean this was a major digress actually, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि किस तरह के कवच अब मंत्र करने चाहिए, बट प्रत्यंगिरा कवच, अब चूंकि माँ प्रत्यंगिरा का मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभव था, तो मैं उनके भी कवच को या उनके मंत्रों को मैं बहुत स्ट्रॉन्गली मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको अगर होलिका की रात्रि को कवच करना है तो आप माँ प्रत्यंगिरा कवच भी कर सकते हो, आप 10 महाविद्या कवच कर सकते हो, आप पंचमुखी हनुमान जी का कवच कर सकते हो, और किसी भी तरह की जो आप मंत्र या कवच पहले से करते आ रहे हो आप उन सबको भी कर सकते हो। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस मेजर डाइग्रेस, बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं माँ के बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं बस एक भाव में बह जाती हूँ, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टॉप। एंड दिस वाज, आई एम टेलिंग यू, दिस वाज जस्ट वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो कि उन 10 दिन में हुए थे। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द एक्सपीरियंस। इतने सारे एक्सपीरियंसेस 10 दिन में हो गए कि आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो एनीवे, वापस आते हैं होलिका की रात के बारे में। होलिका की रात को निकारी करने का भी विधान होता है, हमने इस पे बात की थी पहले। बेसिकली होलिका दहन में लोग उतारा भेजते हैं, जिसमें आप अपने घर के सभी सदस्यों का उतारा करके, खुद का भी उतारा करके, आप उसको होलिका की अग्नि में भस्म कर सकते हैं। ये बेसिकली अगेन प्रोटेक्टिव मेजर है, नज़र उतारने का एक तरीका है और अपने घर से, अपने आसपास से नेगेटिविटी हटाने का तरीका है। अब तीसरा है होलिका की राख। होलिका की राख का अपना एक महत्व है, पर आई थिंक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू post a lot of videos before Holi, but I want to keep them short. So next video भी ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि मैं हर रोज़ पोस्ट करूँ या हो सकता है मैं हर दिन 2-2 वीडियोस पोस्ट करूँ, but I am going to keep posting certain videos before Holi so that आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो होलिका की राख के बारे में, एंड ट्रस्ट मी होलिका की राख बहुत 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 पावरफुल होती है, बट उसका एक विधान होता है, किस तरह की राख कहाँ से ली जाए, कैसे ली जाए, किस तरह की होलिका से ली जाए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।